सोचिए, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, उनके बीच एक ऐसा समुदाय बसता है जिसके इतिहास की जड़ें पहाड़ों जितनी ही पुरानी और गहरी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिप्पी समाज की। और आज हम उनकी अनोखी विरासत और पहचान की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। अच्छा, इस समुदाय की पहचान की शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प सवाल से होती है। क्या इनका नाम सीधे सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है? ये सवाल ही अपने आप में एक पहेली जैसा है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इस सफर में सिप्पी समाज के इतिहास और उनकी अनूठी पहचान को करीब से समझेंगे। किसी भी कहानी को अगर सही से समझना हो ना, तो उसकी जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले सिप्पी समाज के इतिहास और उनकी वाइब्रेंट संस्कृति की गहराइयों में उतरते हैं। ये जो नाम है सिप्पी, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। असल में इसके दो मतलब निकाले जाते हैं। एक मान्यता ये है कि ये नाम शिव से आया है, जो भगवान शिव में उनकी गहरी आस्था को दिखाता है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये शिप शब्द से निकला हो, यानी भेड़ों की ऊन काटने वाला औजार, जो उनके पुराने कामकाज, उनके पशुपालक जीवन का प्रतीक है। तो ये समुदाय रहता कहाँ है? हिमाचल और जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। और हाँ, यूं तो वे बड़े गद्दी समुदाय का ही हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी अपनी एक अलग खास पहचान हमेशा से रही है। जरा सोचिए, एक जमाना था जब इनके हाथों का हुनर इतना कीमती था कि ये शाही महलों के लिए पश्मीना और ऊन बनाने वाले सबसे बेहतरीन कारीगरों में गिने जाते थे। इनकी संस्कृति का ताना बाना भी उतना ही रंगीन है। हर परिवार अपने कुल देवता की पूजा करता है। उनकी पहचान उनके पहनावे में झलकती है, खासकर कमर पर बंधा डोरा। और जब डंडारस जैसे लोकगीत गूंजते हैं तो ऐसा लगता है मानो पहाड़ खुद अपनी कहानी सुना रहे हों। अपनी गड़ियाली बोली के जरिए वो अपनी इन कहानियों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, इतिहास की हर कहानी सीधी सपाट नहीं होती। अब हम इस समुदाय के सफर के उस हिस्से को देखेंगे जहां मुश्किलों और संघर्षों से निकलकर सफलता की एक बिल्कुल नई कहानी लिखी गई। इस बात को महसूस करना बहुत जरूरी है कि पहाड़ों का जीवन जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही मुश्किल भी होता है। ऊबड़-खाबड़ रास्ते, सीमित साधन और बाकी दुनिया से कटा हुआ महसूस करना, इन सब के बीच अपनी परंपराओं और पहचान को बचाए रखना एक रोज का संघर्ष था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये उस बड़े बदलाव को दिखाती है जो पिछले कुछ दशकों में आया है। कहाँ एक पीढ़ी थी जो पूरी तरह से भेड़ बकरी पालने पर निर्भर थी, और कहाँ आज की नौजवान पीढ़ी है जो अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर मॉडर्न प्रोफेशंस में अपना नाम कमा रही है। सच कहूँ तो ये एक जबरदस्त बदलाव है। हाँ, इस तरक्की की राह में सरकारी समर्थन का भी एक बड़ा हाथ रहा है। जब समुदाय को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा मिला, तो उनके लिए शिक्षा और रोजगार के वो दरवाजे खुले जिन्होंने इस सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नींव रखी। तो कल से आज तक का सफर तो हमने देखा, लेकिन आज की तस्वीर क्या है? आइए देखते हैं कि सिप्पी समाज की जो नई पीढ़ी है, वो अपनी इस कीमती विरासत को आज की दुनिया में कैसे सहेज रही है और कैसे आगे लेकर जा रही है। और आज की तस्वीर सच में बहुत प्रेरणा देती है। सिप्पी समुदाय के युवा अब सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं हैं। वो डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनकर पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये कि उन्होंने मॉडर्न दुनिया को तो अपना लिया, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत सार है। आज इस डिजिटल इंडिया के दौर में भले ही वो देश या दुनिया के किसी भी कोने में हो, त्योहारों के मौके पर पूरा समुदाय एक साथ आ जाता है। ये उनकी मजबूत एकता और अपनी विरासत के लिए गहरे सम्मान का सबसे बड़ा सबूत है। तो सिप्पी समाज की ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा और अहम सवाल छोड़ जाती है कि आखिर कोई भी समुदाय वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी सदियों पुरानी विरासत को जिंदा कैसे रख सकता है। इसका शायद कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन सिप्पी समाज ने अपनी यात्रा से हमें एक रास्ता जरूर दिखाया है।